हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन जापान। तो दोस्तों आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है जापान का टूरिस्ट वीजा को आप वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करो, उसकी पूरी डिटेल आपको बताने वाला दोस्तों। तो ये काफी एक्साइटेड वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो जापान में जॉब करना चाहते हैं टूरिस्ट वीजा में आने के बाद। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों कि आजकल जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई हो रहा है, अप्रूव हो रहा है काफी कम, मतलब रिफ्यूजल के केस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका रीज़न है कि आपका एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो जाना या फिर आपकी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ कमी रहना। तो अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आप मुझे सीधे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हो और कोई भी क्यूरी मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको रिप्लाई अगर मैं इमीडिएट ना दे पाऊँ तो शायद 1 या 2 दिन लगेंगे, मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में जो मुझे ईमेल्स आते हैं, क्यूरीज आती हैं स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो मैं रिप्लाई देने में एबल नहीं हो पाता हूँ जस्ट बिकॉज कि अगर 400-500 ईमेल आए तो मुझे एक एक ईमेल को देखना पड़ता है और उसको पढ़ के उसका रिप्लाई देना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी डिले हो जाता है। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे इसका इसका जो है मतलब कंप्लेन किया है मुझे कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हो। तो दोस्तों उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों कि जापान का टूरिस्ट वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करो। देखिए, सबसे पहले मैं इसका कुछ निगेटिव पार्ट भी बताऊंगा और पॉजिटिव पार्ट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट की बात कर लेते हैं, निगेटिव का हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ऐसा है कि जब आप जापान आते हो टूरिस्ट वीजा पे और फॉर एग्जांपल कि आपके पास 3 मंथ का वीज़ा है, तो 3 मंथ का अगर आपके पास वीज़ा यानी कि 90 डेज का अगर आपके पास वीज़ा है तो आपके हाथ में 85 डेज होता है जॉब फाइंड करने के लिए। तो ये इनफ होता है, लगभग इतने दिनों में आपका जॉब हो जाता है, चाहे हमारे थ्रू हो या फिर आप डायरेक्टली किसी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर लो, मतलब जैसे भी करना है ये आपके लिए काफ़ी टाइम होता है। लेकिन इन दिनों हो क्या रहा है कि सिर्फ 15 दिन का वीज़ा मिल रहा है, रेयर केस में 30 दिन का वीज़ा मिल रहा है। अगर जिसका प्रोफाइल अच्छा है, जिसने बहुत ज़्यादा स्टे के लिए बुकिंग वर्क कर रखी है होटल्स की, या फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है गवर्नमेंट का अपने बारे में, या फिर जिसका कैपिटल जिसके पास अच्छा है, उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है दोस्तों। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो अभी वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं वो जो है 15 डेज के हो रहे हैं। तो 15 डेज में तो आपका एक दिन आने में लगेगा और एक दिन जाने में लगेगा, तो समझो आपके पास 12 या 13 डेज ही बचते हैं। ठीक है, तो ये 12 और 30 डेट में जो है यहाँ पे जॉब फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो तो शायद आप जॉब ढूंढ सकते हो। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप आते हो तो क्या प्रोसेस होता है। जैसे इमिग्रेशन आप क्रॉस करके जापान नरीता एयरपोर्ट से आप टोक्यो आते हो तो इमीडिएट तुरंत का तुरंत आप मार्केट सर्वे करने के लिए निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे तो आपके पास बहुत कम पीरियड है। अगर आप लकी रहे या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो आपको जॉब दे दिया, तब उसके बाद क्या होता है कि कोई भी डील हो आपके साथ, सपोज कुछ भी डील हो गया आपके साथ कि भाई आपने पैसे दिए एम्प्लॉयर को तो फिर आपको वीज़ा दे रहा है, अगर वही डील मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ तो क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन ले लिया जाएगा। ठीक है, वो एक लॉयर हायर करेंगे जिसमें जिसके लिए जो है वो आप कुछ फी पे करेंगे और आपके साथ अगर उसके कम्युनिकेट अगर आप होते हैं उसके साथ फी पे करने के लिए तो आप फी पे करोगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन आपका जाता है, फिर उसके बाद आपको कम बैक टू योर होम कंट्री, आपको अपनी कंट्री में जाना पड़ता है और वहां पे आपको 90 दिनों का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 आध महीना ज़्यादा भी हो लेकिन इससे कम नहीं होगा आज के टाइम में जैसा चल रहा है। हालांकि 2018-17 में ऐसा नहीं था, 30 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर जो है अप्रूव हो जा रहे थे। लेकिन आप जब इंडिया या फिर पाकिस्तान जिस भी कंट्री से हो, जब आप वापस जाते हो तो वहां जाने के बाद जो है आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको सीओई मिलेगी। फिर आप अपनी सीओई को लेके जाओगे एम्बेसी आपके कॉन्सुलेट में, वहां पे वीजा की स्टैंपिंग होगी, देन फिर आप जापान आ सकते हो दोस्तों, तो अपना वर्क कर सकते हो। तो ये तो प्रोसीजर था कि आपको जॉब ढूंढना है बेसिकली। यहाँ पे आके अगर आपको जॉब मिल गया तो आप अपने होम कंट्री में जाके थोड़ा सा वेट करके एम्प्लॉयमेंट वीजा लेके जो है आप वापस आ सकते हो, यानी कि सीओई लेके आ सकते हो। देन यहाँ पर आपको जो है कार्ड वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, आपका जो एलियन कार्ड होता है। अब निगेटिव पार्ट की बात ये करते हैं दोस्तों कि 15 दिन का जो आपको वीजा मिलता है उसमें पॉसिबिलिटीज 99% नो होता है आपके लिए जॉब, क्योंकि 15 दिन में आप जॉब फाइंड नहीं कर सकते हो। कितनी जगह पे आप विजिट करोगे,
हो सकता है ओसाका जाना पड़े, हो सकता है नागोया जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े आपको, तो कि ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पे टाइम टेबल की बहुत कमी है। जो जापान में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कितना हार्ड वर्क होता है। तो एम्प्लॉयर कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी उसका मैनेजर मिलेगा, क्या है नहीं है, यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बेसिकली आपको भी अप्लाई करना है जापान वीज़ा। मैं बेस्ट वे बताता हूँ कि जापान वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आप 15 दिन के लिए आ रहे हो, तो कोशिश करो ये दोस्त कि आप 15 दिन के लिए आओ। अगर आपका काम नहीं होता है तो आप अपने समय पे जो है वापस चले जाओ, 10 से 12 दिन में वापस चले जाओ अपनी कंट्री। फिर 1-1.5 महीने या 2 महीने रुक के फिर से आप रीअप्लाई करो। मैं गारंटी देता हूँ आपकी कि सेकेंड नहीं तो थर्ड टर्म में जो है आपको अटेम्प्ट में जो है आपको 90 डेज का वीज़ा जो है ग्रांट हो जाएगा। हो सकता है सेकेंड में ही हो जाए। जापान गवर्नमेंट ये देखती है कि आप जब इस कंट्री में आ रहे हो तो अपनी टाइम पे आप वापस जा रहे हो। तो अगर आप चले गए तो ठीक है, तो फिर आपको सेकंड जब आप एप्लीकेशन आएगा तो अप्रूव भी फास्ट हो जाएगा आपका, और आपको ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों। तो ये बहुत सारे इसमें फंडे हैं यहाँ के वीज़ा के जो अभी अप्रूव हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो में जो मैंने बारीकी बताई आप लोग समझ गए होंगे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के आपको तो पता ही होगा, ITR लगता है जो इम्पोर्टेंट है, और बैंक स्टेटमेंट लगती है। याद रखना बैंक स्टेटमेंट कि आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए। हालांकि एजेंट आपको ये बोलेगा कि यार 2-2.5 लाख में हो जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 लाख का बैंक स्टेटमेंट दिखाना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट अगर आप 15 दिन के लिए भी आ रहे हो तो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट अपनी तगड़ी रखो, ITR अच्छी होनी चाहिए आपकी, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो क्लियर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका CV भी हो तो प्रॉपर वे पे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले और वीडियो में कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।